हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो हम लोग जो है टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो उसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिग्री मेजर देखा था और रेडियन मेजर देखा था। हमने देखा था कि एंगल को मेजर करने की दो यूनिट होती हैं। एक तो हमारे पास डिग्री मेजर होता है, दूसरा हमारे पास रेडियन मेजर होता है। ठीक है, तो आज हम कन्वर्जन सीखेंगे और कन्वर्जन के ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आएगी दैट योर 3.1, और साथ में कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एंगल के कन्वर्जन के ऊपर कि अगर हमारे पास डिग्री में कोई एंगल दिया हुआ है तो उसका रेडियन में वैल्यू क्या होगी, और रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में क्या होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को फर्दर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 क्या है, इन्होंने पूछा है कि कन्वर्ट दिस 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेथड। हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ रही, तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिल भी जाएंगी, वहां पर एग्जांपल्स हैं, बट हम समझ लेते हैं कि कैसे चीजों को करते हैं। ओके, तो आइए जैसे सोल्यूशन लिखते हैं इसका। कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। एक तो ये कि 180 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से आप 1 डिग्री भी निकाल सकते हो, दैट विल बी पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर आपको रेडियन निकालना हो 1 रेडियन, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इज जस्ट इक्वल टू दिस। तो हमें जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी अगर कन्वर्ट करना है, इफ हम जस्ट सेइंग कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हमने लास्ट क्लास में भी हमने बोला था। और बाकी हम ड्यूरिंग अपने क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वी कैन यूज दिस थिंग। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ लिखो, वी नो दैट, है ना, हमें पता है, we know that is 180 degree is just equal to pi radian. So just use 100. Okay, so clearly we can say 1 degree is just equal to pi upon 180 रेडियन। ओके, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। एंगल क्या है, तो एंगल हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट। ध्यान देना, अभी हमारे पास हम डायरेक्टली पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पूरा एंगल है वो डिग्री में नहीं दी गिवन है, वो मिनट्स में भी गिवन है। तो मिनट वाले पोर्शन को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर ले, तो यू कैन से लाइक दिस इज 40 डिग्री, और क्योंकि यहाँ पर 20 मिनट्स था और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सॉरी, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में कितना हमारे पास डिग्री हो जाएगा, 1/60 डिग्री। ओके, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई विद 1/60। तो अब ये चीज होली किस में कन्वर्ट हो गई, डिग्री में। यू कैन जस्ट से दिस इज और 40 प्लस का 0 से 0 कैंसिल इज 1/3। अब इस होल थिंग इज इन डिग्री नाउ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, ये आपका 120 प्लस 1/3, एलसीएम ले लिया है ना। तो दिस विल बी, ये डिग्री में है, अभी अभी इसको हमने रेडियन में नहीं बदला है, तो दिस इज 121/3 डिग्री। ओके, अब डिग्री में जब कोई चीज आ गई तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 रेडियन से। तो दिस विल बी इक्वल टू 121/3 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये चीज किसमें कन्वर्ट हो गई, रेडियन के अंदर इट कन्वर्टेड। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो, कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं तो कैंसिल आउट भी कर दें।
और नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 121 के अंदर जो प्राइम फैक्टर है वो 11 है। 11 11 जब 121 होता है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर हमारे पास 3 आएगा, 2 आएगा, बट 11 नहीं आएगा 180 के अंदर। तो इसलिए हमारे पास जो इसको डायरेक्टली हमें लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 121 पाई, और 18 थ्री जा 54, तो 540 रेडियन। ये किस में आ गया, रेडियन। तो दिस इंप्लाइज कि तुम्हारे पास जो 40 डिग्री एंड 20 मिनट है वो रेडियन में किसके इक्वल है, 121 पाई अपॉन 540 के इक्वल होता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको अगर मिनट्स में कोई चीज गिवन है या सेकेंड्स में गिवन है, तो फर्स्ट कन्वर्ट दैट इन इन द डिग्री फॉर्म, है ना। डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही जो हमारे पास पता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास 1/60 डिग्री हो जाएगा। या हमारे पास पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड के अंदर 1/60 मिनट्स हो जाएंगे। तो वो कन्वर्जन में हम यूज करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, एग्जाम्पल सेकेंड है, दैट इज कन्वर्ट। आप देख सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1 2 फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, और ये पेज नंबर 53 है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो कन्वर्ट 6, हमारे लेक्चर्स पढ़ते समय आप टेक्स्ट बुक का यूज करिए और उनके साथ में को रिलेट करके आप चीजों को पढ़िए। ठीक है, आप बुक्स को पढ़िए, हमारे लेक्चर्स को पढ़िए, समझिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से। कन्वर्ट कन्वर्ट 6 रेडियन, अब यहाँ पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ठीक है, तो सॉल्यूशन सिंपली, एक चीज तो हमें पता ही है कि पाई रेडियन इज टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखो सिंस पाई। अच्छा, पाई सिंबोलिज्म यूज करते हैं फॉर रेडियन नोटेशन। तो अगर मान लो हम नहीं भी लिखते हैं रेडियन, तो अगर पाई कहीं इंक्लूडेड है तो दैट मीन्स दैट एंगल रिटेन इन द रेडियन यूनिट। ओके, तो पाई रेडियन इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा, 1 रेडियन, अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर। सो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाई, अगर हमारे पास 6 रेडियन है तो हमें कैसे हम निकालेंगे, 6 रेडियन है तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई है, तो वी कैन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई। तो अब दिस थिंग होल थिंग इज कन्वर्टेड इन डिग्री। ओके, एंड यू कैन यूज in the place of pi 22/7, है ना, बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई वी कैन यूज। ओके, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7। So what you got from here? This will be whole thing is in degree. क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बताइए। दिस इज योर 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। वी कैन 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 11 जा, तो ये हो जाएगा, दिस इज 180 इंटू इंटू 21 एंड डिवाइडेड बाई 11। ओके, सो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, डिग्री में है, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। 121 एंड 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करते, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 2, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 378, और क्योंकि 0 लगा हुआ है तो 80 हो जाएगा। तो यू विल गेट दिस इज 3780 डिवाइडेड बाय 11, है ना। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3780 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 11 3 जा, ये 33 हो जाएगा, माइनस ये 4 बचेगा 8,
ये 4 टाइम्स चला जाएगा, दिस विल बी 4 टाइम्स। ओके, तो ये 44, ये माइनस फिर से 4 आ गया, और यहाँ पर 0, फिर 3 टाइम्स हम लोग कर लेंगे, तो दिस विल बी 33 एंड यू विल गेट 7 हेयर। तो यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 3 4 3 मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 4 3, और 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो 7/11 डिग्री, ऐसे भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। फिर अगर फर्दर हमको सेकंड्स में लिखना है, मिनट्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? दिस दिस इज इक्वल टू 343 एंड प्लस का 7/11, और ये चीज उस 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7/11 डिग्री में थे, अब ये किस में बदल जाएगा? मिनट में बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 343, इसको रफ वर्क में ही करते हैं, है ना, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये सारा रफ वर्क है, बाद में मिटा देंगे इसको। तो 7 6 42, 420 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 दिस इज 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 33 माइनस का ये कितना बचा आपका? 7 2 9 90 बचा, और 8 टाइम्स आपका हो जाएगा, तो 88 इज 2 इज, तो यहाँ पर इसको फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं, 343, और मिनट हम लिख सकते हैं 38 मिनट, और फिर जो हमारे पास 2/11 बचा, उसमें फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 सेकेंड्स का, तो ये सेकेंड में हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करते रहेंगे। अभी आ जाएगा तुम्हारे पास 6 to the 12, तो 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज 1 टाइम्स, ये 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, तो दिस विल बी 0, और फिर हमारे पास पॉइंट, तो 0, और ये 9 पॉइंट, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से 343 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड। ओके, तो हम देख पर ये रफ वर्क है, तो वी कैन जस्ट रफ इट, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो हमको यहाँ से क्या मिला कि जो 6 रेडियन है, दिस इम्प्लाइज जो 6 रेडियन है वो डिग्री में कितने के इक्वल होता है? दैट इज टू 343 डिग्री, ये डिग्री है। ओके, एंड 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आई होप समझ में आया होगा कि हमने रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया, और डिग्री को हम लोग कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया था, वो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर देखा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कन्वर्जन की आप प्रैक्टिस कर ली, बहुत कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो हमें आना चाहिए, है ना। आइए एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल 3 क्या कहता है? फाइंड द रेडियस, find the radius of the circle in which a central angle is 60 degree. Central angle of 60 degree intercepts an arc length 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि यू कैन यूज इन द प्लेस ऑफ पाई 22/7। ठीक, आइए इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर हमने कहा कि आर्क ए बी है, दिस इज और आर्क ए बी, इसके द्वारा से सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, हम एक फार्मूला लगाते हैं क्या,
दिस एंगल इज जस्ट इक्वल टू इन द सर्कुलर, अगर हम बात करें जो सेंट्रल एंगल बनता है इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। तो ये जो एंगल निकलता है इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो रेशियो होता है आर्क का रेडियस के साथ, इससे जो एंगल हमारे पास सेंट्रल एंगल फॉर्म होता है पॉइंट ओ के ऊपर, सेंटर के ऊपर, दैट इज, इसका जो यूनिट होता है दैट इज योर रेडियन, ये रेडियन के अंदर निकलता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन फर्स्ट, है ना। तो सिंस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60, अगर इसको हमें रेडियन में बदलना है तो हम पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑलरेडी वी नो दिस 6 3 जा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 3, 6 3 जा 18, पाई अपॉन, अब ये रेडियन के अंदर हमारे पास एंगल आ गया। ओके, और we have to calculate, we have this arc length already is given, that is 37.4 centimeter, ठीक है। so we can write here given that, given this is arc is just equal to 37.4 centimeter, okay, and angle theta is equals to your pi upon 3 radian, okay। what we have to calculate, we have to find, we have to find the radius, we have to find the radius of circle, radius, this is your r of circle, ठीक। तो just use the formula, this one, है ना। तो since this theta is equals to this r upon r, है ना, तो this implies this r is what, this is arc upon theta। तो arc तुम्हारे पास क्या है 37.4, और जो थीटा है दैट इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। तो दिस इंप्लाइज दिस आर रेडियस इज व्हाट 37.4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22.7, ओके। तो यहाँ पर 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22.7, यहाँ पर लिखो सिंस पाई इज इक्वल्स टू वी आर टेकिंग 22.7। तो दिस इंप्लाइज आर हमारे पास क्या निकलेगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 22। आइए जरा कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से करें तो 2 1 जा 2 एंड 1 बचा, तो 2 8 जा 16 एंड 18.7 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 11 हो जाएगा। फर्दर 11 से अगर हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, कितना बचा 7, और ये हमारे पास तो 77 हो जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा तो दिस इज 1.7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 1.7 इंटू 3 7 जा 21। तो आप क्या करें कि आप 21 और 17 का मल्टीप्लाई कर ले रफ में, ऐसे भी कर सकते हैं 17 17 1 जा 17 तो 7, 17 तो 34, और 34 1 है 35, तो 35 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 35.7 यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर। तो हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, ऑफ द सर्कल इज जस्ट इक्वल टू 35.7, दिस इज योर। समझ में आया कैसे किया हमने, बहुत सिंपल था, एंगल डिग्री में था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, एंड देन वी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियन। ये फार्मूला आपको याद रखना है सर्कुलर एंगल के लिए, कभी भी सेंट्रल अगर मेजर बन रहा है एंगल सेंटर के ऊपर, और हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते चले आए है ना, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम साइन थीटा बोलते हैं, इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम कॉस थीटा बोलते हैं, ये रेशियोज थे साइड्स के बीच। अब हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, तो फंक्शंस वैल्यूज हमारे पास
एक सर्कल के अंदर हमारे पास लाई करेंगे और हम देख पाएंगे कि हर एक एक्स के लिए, हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो फंक्शन तुम्हारे पास आर टू आर एक फंक्शन डिफाइन होगा, और फिर उसका डोमेन होगा, उसका को डोमेन होगा, उसका रेंज होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो कैसे वैल्यूज दे रहा है वो सारी चीजें हम वहां पर देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बी एबल टू कैलकुलेट, तो वहां पर रेडियन मेजर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस चैप्टर के शुरुआत में ही डिग्री मेजर और रेडियन मेजर को क्लियर कर दिया है, और क्या होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, क्योंकि हम लोग फैमिलियर है किससे, डिग्री मेजर, है ना, बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं डिग्री मेजर क्या होता है। तो वो सारी चीजों के बारे में हम पहले से पढ़ रहे हैं, इसलिए वो चीजें हमको पता है। तो आज अब हम आज से रेडियन मेजर को पढ़ेंगे, और रेडियन ये कोशिश करेंगे कि एंगल्स को रेडियन में ही लिखें, ताकि हमारे पास जो जैसे कि अभी रेडियस निकालना था या फिर आर्क लेंथ निकालना होगा, तो वो हमारे पास रेडियन मेजर से ही लिखेगा। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर long. How far for does stiff stiff move in 40 minutes? यहाँ पर भी इन्होंने बोला है यूज पाई इक्वल्स टू, यहाँ पर पाई आपको यूज करना है 3.14। ओके, सो the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, and how far does it tip move in 40 minutes? तो आइए जरा क्या बोला है कि 40 मिनट्स में इसकी जो मिनट हैंड की जो टिप है वो कितना मूव करेगी। ठीक है, ऑन द सरकमफ्रेंस, है ना, मूवमेंट का मतलब यही हुआ। ये है हमारे पास सर्कुलर वॉच, हमने मान लिया कि ये हमारे पास दिस इज अ मिनट हैंड, इसकी लेंथ दी हुई 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज और 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका सेंटर है। तो ये हमारे पास मूवमेंट इस तरीके से मूव कर रही है, दिस इज मूविंग लाइक दिस। तो हमें ये बताना है कि ये सरकमफ्रेंस पे इसकी टिप कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना, दिस हैव टू कैलकुलेट। ओके, ओके, सो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर हमने मान लिया कि ए पोजीशन थी और ए से स्टार्ट करके यहाँ पर मान लो ये बी पोजीशन तक 40 मिनट में पहुंच जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये बी पोजीशन पे पहुंच जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल बना वो हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें पास ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में वो कितना आर्क कितना वो आर्क चला, है ना, कितना, वही हमें निकालना है। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के अंदर। ठीक, तो मिनट हैंड के बारे में हमें पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट्स के अंदर एक पूरा रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर इन द 60 मिनट्स एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, या आप बोलोगे 2 पाई रेडियन, है ना, 2 पाई रेडियन पूरा कर लेता है। तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर करता है बाई बाई मिनट हैंड, तो वी कैन डिवाइड इट बाय 60, है ना, जो भी हमारे पास 2 पाई है हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द एंगल कवर बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। और हमको कितना मूव कराना है, 40 मिनट्स के लिए, हमें 40 मिनट्स के लिए ट्रेवल कराना है। तो हमें उसे 40 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस मोमेंट, है ना, इस मोमेंट के द्वारा जो एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे वो हमें निकल आएगा।
जब एंगल पता चल गया, लेंथ पता ही है, दैट इज यूज एट अ रेडियस। तो जब रेडियस पता होगा तो हम आर्क को आसानी से बाय द फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो लेट अस राइट here in a language. You know that in 60 minutes, in 60 minutes, the minute hand, you can write here in a language also, minute hand of a watch completes one revolution. एक बार घूम लेते हैं पूरा, है ना। So therefore, you can say, therefore in 40 minutes, the minute hand turns turns through 2/3 of a revolution. तो हम यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहें, therefore अगर हम थीटा निकालना चाहें, दिस थीटा इज जस्ट इक्वल टू 2/3 इंटू 360 डिग्री बनते, है ना। तो कितना एंगल बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू, नहीं वो कर लेना, 120 और 240 डिग्री एंगल बनेगा, है ना। ये तो हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 120 हो गया। और 12 2 जा 24, तो 240 डिग्री आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, जस्ट कन्वर्ट इन रेडियन, क्योंकि ये डिग्री में था, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू कैन जस्ट से, जैसे 0 0 और 6 3 जा 6 4 जा, तो ये हो जाएगा 4 पाई/3 इन रेडियन। इसी की हमें जरूरत थी, रेडियन में एंगल की जरूरत थी, है ना। एंड एज अ रेडियस क्या हो जाएगी, 1 and radius is r is just equal to what, that is equals to 1.5 centimeter is given. Okay, so hence जो हमें डिस्टेंस निकालना है, hence the required distance traveled by is given by, फार्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, थीटा इज इक्वल टू, तुम्हारे पास फार्मूला होता है आर अपॉन रेडियस। तो इसको अगर हम एल कह दे रहे हैं आपको अपॉन आर, तो दिस इंप्लाइज एल इज जस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा। आर इज व्हाट, आर तुम्हारे पास है 1.5, और जो थीटा है दैट इज टू 4 पाई/3, है ना। you just multiply it and you get the result. L is just equal to 1.5 into 4, and pi की जगह हम लिख सकते हैं 3.14, क्योंकि हमने बोला था 3.14 we had to use, ठीक है, and divided by ये जो 1.5 है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, है ना।
कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 4 × 3.14, दिस इज हाफ ऑफ 3, 1.5 मीन्स हाफ ऑफ 3, इससे ये कैंसिल एंड 2 2 जा 4, so you can, this is 2 × 3.14 and this is multiplied, you will get 6.28 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया कैसे हमने चीजों को किया, कि हमारे पास जो चीजें पता थी सब मिनट हैंड, और हमें ये जो सर्कुलर कितना मूवमेंट होता है मिनट हैंड, या फिर हमारे पास जो और एंड होती है ना, इन चीजों को हमें पता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 5, आई होप कि समझ आया है। एग्जांपल नंबर 5, if the arc, if the arcs of the same में क्या बोला है, if arcs of the same length in two circles subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, to find the ratio of their radii। क्या सर इस क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने ये बोला है कि सेम लेंथ के अर्थ हैं दो अदर अलग अलग सर्कल्स के अंदर, और वो सेंटर पे एंगल एक 65 डिग्री बनाता है और एक 110 डिग्री बनाता है। तो आपको बताना है उनकी रेडियस में क्या रेशियो है, या उनके रेडियस किस रेशियो के अंदर है। तो जैसे मान लो हमने कहा कि एक सर्कल ये है हमारे पास, और एक सर्कल हमने कोई दूसरा ले लिया। ऑब्वियसली जो छोटा सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस कम होगा, वो हमारे पास कम एंगल बनाएगा। तो बड़ा, सेम सर्कल है ठीक है, तो बड़ा जो सर्कल होगा वो कम एंगल बनाएगा सेंटर पे, क्योंकि उसका जो लेंथ, अगर हमने मान ली ये ए है, ये ए बी है, ठीक है, ये इस पे एक एंगल बना रही है, वो 65 डिग्री का बना रही है, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर छोटा ये, इसको उल्टा हो गया, यहाँ पर ए बी ले लो, ये बी ले लो, यहाँ पे, यहाँ पर एंगल चेंज कर सकते हैं। ये जो एंगल बन रहा है, सारा कुछ मिटा दें, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है दैट इज योर 65। कुछ बन नहीं रहा सही से, एक मिनट, कहाँ गया, तो मिटाते हैं, ये मिट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम दो लेते हैं सर्कल, एक हमने क्वेश्चन को समझ ही नहीं किया, हालांकि इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, नॉट गोइंग टू, ये ठीक, ये सर्कल है जो हमारे पास सेम लेंथ है, दिस इज ए एंड दिस इज योर बी। ओके, ये भी है हमारे पास, दिस इज योर ए है, सॉरी सी मान लो, सी, और दिस इज योर बी। ओके, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट इज योर 65 डिग्री,
और ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है दैट इज योर 110 डिग्री। ओके, ये बन रहा है, ठीक है। और इनका जो लेंथ है, आर्क लेंथ, दिस इज गिवन हियर, given that this is arc length AB is same as the arc length CB। ये दोनों सेम है। ओके, जो भी होगी, जो भी यूनिट होगी उस यूनिट में होगा। तो ठीक है, अगर हमने कहा इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस इज R1 इज टू R2, ये कितना होगा। अच्छा, तो वही फार्मूला लगाएंगे एंगल्स वाला, बट यहाँ पर एंगल डिग्री में है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन रेडियन फर्स्ट। यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, let this R1 and R2 be the radii of the two circles given that जो θ1 है दैट इज 65 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180। तो यू कैन सिंप्लीफाई, विल गेट 13 पाई अपॉन 36 इन रेडियन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम θ2 की बात करें, सेकेंड एंगल, तो दैट विल बी just equal to 110 degree, and this is 110 divided by pi upon 180, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 180 इन रेडियन। व्हाट इट, ओके, सो सिंस angle is just equal to r upon radius, ठीक। so this implies this θ1 is just equal to ABR divided by R1, and this θ2 क्या हो जाएगा, दिस इज CD, क्योंकि हमने CD माना है, डिवाइडेड बाय R। तो अगर हमको डिवाइड कर देते हैं θ1 अपॉन θ2, तो ये तुम्हारे पास क्या निकल आएगा, दिस इज ABR divided by R1, and this is your CDR divided by R2। अब क्योंकि हमारे पास AB और CD दोनों आर्क लेंथ सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दिस θ1 अपॉन θ2 इज जस्ट इक्वल टू R2 अपॉन R1, और हमको चाहिए कि R1 अपॉन R2, तो यहाँ से हम उलट देंगे, दिस इज R1 अपॉन R2 इज जस्ट इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब θ2 की जो भी वैल्यू है कैन पुट इट हियर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। θ2 क्या है तुम्हारे पास, दिस इज 11 पाई अपॉन 18 डिवाइडेड बाई दिस इज 13 पाई अपॉन 36। तो क्या मिलेगा हमको, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, दिस इज R1 अपॉन R2 इज जस्ट इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल है ना, और ये हो जाएगा 11 अपॉन 18 इंटू 36 अपॉन 13। तो यहाँ से 18 टू जब 36 होता है तो हो जाएगा 22 अपॉन 13। ओके, तो वी हैव दिस वन, this implies this is R1 is to R2 is just equal to 22 is to 13। ओके, तो दिस इज योर आंसर, यही आपको रेशियो निकालना था, कुछ नहीं करना था, बस हमें जो है वो फार्मूला लगाना था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। और ये ध्यान रखना है कि जब हम कभी सर्कुलर एंगल की बात करें तो हमारे पास जो भी एंगल हो रेडियन यूनिट के अंदर, रेडियन मेजर के अंदर, अगर वो नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू एबल टू अप्लाई दिस फार्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके,
तो आई होप सो कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसके हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आप तब तक ये एक्सरसाइज को आप ट्राई कर लीजिए, एक बार दो बार आप लगा लीजिए। एक क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको एक बार फिर से ट्राई करिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको विजिट करिएगा। अगर कहीं डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, सारे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, उससे आपका लॉस होगा। सारे क्वेश्चंस अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी थिंकिंग नहीं बिल्ड होगी। तो इसलिए आपको थिंकिंग, आप कॉन्सेप्ट को समझें, खुद से प्रॉब्लम्स को ट्राई करें, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें, देन यू एबल टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास मैथमेटिक्स मेरे ब्रेन में आ रही है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन लेक्चर से बेनिफिट उठा रहे होंगे, और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सीखिए यहाँ से। मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।